मुजवज़ा आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजलुर रहमान के घर जा पहुंचे। बिलावल के हमरा नवीद कमर, मुर्तज़ा वहाब भी मौजूद। इससे पहले सागडार और नवीद कमर ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की थी। PTI का वफ़द भी मौलाना के घर आया, जिसमें बैरिस्टर गौहर, हामिद खान, बैरिस्टर अली जफर भी शामिल थे। हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं की आईनी तरमीम पर मुशावरत। इस्लामाबाद से वापस आऊँगा तो आईनी बेंच या आईनी अदालत बनाकर आऊँगा। बेंच का नाम दें या कोई और नाम दें, आईनी अदालत बनाना पड़ेगी। ये शहीद बीबी का मिशन है। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में सन 18 अक्टूबर के शोहदा की बरसी से खिताब। कहा, अगर इत्तफाक़ी राय ना हो सका तो नून लीग के साथ मिलकर कानून साजी की कोशिश करेंगे। अपोजिशन जमातों को कायल करने की आखिरी कोशिश करूँगा। अगर अपोजिशन मेरे लिए दरवाजे बंद कर देगी तो मजबूरन इस रास्ते पर चलना पड़ेगा जो मुतनाज़ और नापसंदीदा है। आईनी तरमीम के मसवदे पर मौलाना और बिलावल का इत्तफाक़ राय हो भी जाए तो हमारी कमेटी अडियाला जेल जाएगी और हतमी फैसला वहीं होगा। PTI के रुकन कौमी असम्बली आमिर डोगर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, जो ड्राफ्ट हमें दिखाया गया उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमारे लिए कातिलाना हो। हमारे और मौलाना के कुछ अरकान हुकूमत के कब्ज़े में हैं, इसलिए वो जब चाहें ताकत के ज़ोर पर तरामीम करा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 9:30 बजे होगा। ज़राए का कहना है कि काबीना में आईनी तरमीम के मसवदे की मंजूरी का इम्कान है। सेनेट का इजलास सुबह 11 बजे के बजाय दोपहर 12:30 बजे होगा। कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे फिर होगा। आज बानी PTI से पार्टी का 5 रुकनी वफ़द मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक वफ़द में अली जफ़र, बैरिस्टर गौहर, साहबजादा हामिद रजा, असद कैसर और सलमान अकरम राजा शामिल होंगे। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा है कि 26वीं तरमीम ठोक बजाकर होने जा रही है। नंबर्स भी पूरे हैं, नंबरी भी पूरे हैं। PTI के बिकाऊ माल PTI को बेच चुके हैं। कुछ खबरियाँ 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी आएंगी। मुल्तान दिल्ली गेट के इलाके आगापुरा में आतिशबाजी का सामान फटने से घर की छत गिर गई। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। IG साहब, वीडियो वायरल होने से न रोकना आपकी नाकामी है। हिसाब दें, आपने 2 दिन क्यों इंतजार किया? बच्चियां सड़कों पर आईं, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम का IG पंजाब से मुकालमा। IG पंजाब ने जवाब दिया, पुलिस के पास डाटा अपलोड होने से रोकने की अथॉरिटी नहीं। 700 अकाउंट्स ब्लॉक करने की दरखास्त भेजी, मगर FIA ने अब तक कुछ नहीं किया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि 12 अक्टूबर को एक पोस्ट में निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज़्यादती का वाक़या पोस्ट हुआ। ASP कॉलेज प्रिंसिपल से मिले, CCTV वीडियो चेक की। हर बच्चा कह रहा था कि ज़्यादती हुई है, मगर किसी के पास कोई सबूत नहीं मिला। दूसरे कैंपस के बच्चे भी पहुंच गए। सब कुछ एक मुनज़्ज़म तरीके से हुआ। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा ख़वातीन के कॉलेज में कोई मर्द साफ ना हो। अदालत का हालिया वाक़यात और सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलने के खिलाफ दरखास्तों पर फुल बेंच बनाने और DG FIA को हालिया वाक़यात पर तफ्तीश करके 22 अक्टूबर को फुल बेंच के सामने पेश होने का हुक्म। इस्लामाबाद की अदालत में निजी कॉलेज के खिलाफ एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 17 तलबा में से 14 की जमानत मंजूर। 3 तलबा का जुडिशल रिमांड। गुज़िश्ता रोज़ रावलपिंडी में तलबा एहतजाज के दौरान जलाव गिराव के 8 मुकदमात दर्ज। 1500 से ज़ायद नामालूम अफराद नामजद। 380 से ज़ायद मुजाहिरीन गिरफ्तार किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नए प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म की मंजूरी दे दी। प्राइस कंट्रोल से मुतालिक इजलास में गंदम और दीगर अजनास की पैदावार, दस्तियाबी और दीगर अमूर के तहत नर्ख मुकर्रर करने, टमाटर, प्याज और दीगर अजनास के लिए मकामी काश्त बढ़ाने पर जोर। मरियम नवाज ने कहा कि गंदम और आटे के नर्ख के उतार चढ़ाव और मार्केट डायनामिक्स पर कड़ी निगाह रखी जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि रवादारी मार्च के शुरका से पुलिस ने मिस हैंडलिंग की, जिस पर माजरत कर चुके हैं। तहकीकात हो रही हैं, रिपोर्ट आने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुराद अली शाह का ये भी कहना था कि इस दिन तसादुम के खतरे की वजह से दफ़ा 144 नाफिज की गई थी। रवादारी का तकाजा तो ये था कि दफ़ा 144 के नफाज का एहतराम किया जाता। रवादारी मार्च में ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्होंने गलत नारे लगाए, जिसके सबूत मौजूद हैं।
वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने चीफ मिनिस्टर यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। प्रोग्राम के तहत 30,000 नौजवानों को हुनरमंद बनाकर बैरून मुल्क रोजगार के लिए भेजा जाएगा। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि मैट्रिक में टॉप करने वाले तालिब इल्मों को हुकूमती खर्च पर आला तालीम दी जाएगी। बेरोजगारी एक बड़ा चैलेंज है, मुलाजमत के मौके महदूद हैं, सूबे में किसी को आसामियां बेचने नहीं देंगे। गैर मुल्की सरमाया की आमद में बेहतरी और स्टेट बैंक का रिकॉर्ड मुनाफा। हुकूमत ने माली साल की पहली तिमाही में बजट की मावनत के लिए हासिल करदा 12 खरब रुपए से ज्यादा मुल्की कर्ज अदा कर दिया। स्टेट बैंक ने माली साल 2024 में 34 खरब रुपए से ज्यादा का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 200% ज्यादा है। मुनाफा वफाकी हुकूमत को मुंतकिल कर दिया गया, जिससे हुकूमत को माली बहरान पर काबू पाने में मदद मिली। माहिरीन का कहना है कि मजमूई तौर पर मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी की जानिब ये एक उम्मीद अफजा कदम है। मकबूजा गजा में इसराइली फौज की बमबारी से मजीद 34 फलस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया में इसराइली फौज की बमबारी से 15 फलस्तीनी शहीद हुए। इनमें जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप में बमबारी से 3 और अलौदा अस्पताल के पास बमबारी से शहीद होने वाले 2 फलस्तीनी शामिल हैं। गजा सिटी के अल नुसरा मोहल्ले में इसराइली फौज के ड्रोन हमले में 4 फलस्तीनी शहीद हुए। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 42,500 और जख्मियों की तादाद 99,546 हो गई है। इसराइली फौज ने शुमाली गजा में मवासलाती निज़ाम मुअत्तल करके पूरे इलाके का मुहासरा कर रखा है। अमरीका ने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के अहलकार पर सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश की फर्द जुर्म आयद कर दी। अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने कहा कि अमरीकी शहरी को अमरीकी सरजमीन पर कत्ल करने की नाकाम साजिश पर पिछले साल इंडियन अमेरिकन निखिल गुप्ता पर इल्जाम आयद किया गया था, मगर वो तनहा नहीं था। भारतीय हुकूमत के मुलाजिम विकास यादव ने साजिश का मंसूबा भारत में बैठकर बनाया था। उसी ने गुप्ता को अहकामात दिए थे कि पन्नू को कत्ल करने के लिए उजरती कातिल भर्ती किया जाए। ये मुकदमा उन तमाम लोगों के लिए वार्निंग होना चाहिए जो अमरीकी शहरियों को नुकसान पहुंचाना और खामोश करना चाहते हैं। इस बात की परवाह किए बगैर कि मुल्जिम कौन है और कहां से है, उसे जवाबदेह बनाया जाएगा। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि विकास यादव को अहकामात भारत की कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल ने दिए थे। मुल्तान दिल्ली गेट के करीब आगापुरा में आतिशबाजी का सामान फटने से घर की छत गिर गई। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और पाकिस्तान से 100 टन इमदादी सामान लेकर एक तैयारा लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पहुंच गया। ये इमदादी सामान इसराइली जारहियत से मुतासरा लबनानी अवाम के लिए भेजा गया है।